हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे तीसरे प्रकार का हमारा जो समिति है वो क्या है हम लोग का एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? समिति अक्ष। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री या तो समिति अक्ष क्या होता है? तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या तो समिति जो अक्ष है, तो इसको हम लोग परिभाषा देते हैं एक लाइन की सहायता से या तो रेखा की सहायता से। लाइन या तो रेखा की सहायता से। प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक काल्पनिक तल की सहायता से दे रहे थे, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एक रेखा की सहायता से हम लोग इसको परिभाषित करने का या तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि जब हम किसी क्रिस्टल को क्या कर देते हैं, ये कोई मान के चलिए क्रिस्टल है, जब किसी क्रिस्टल को किसी काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करते हैं, एक काल्पनिक रेखा की सहायता से क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे कि इस क्रिस्टल में देखिए, मैं इसको इस क्रिस्टल को ऐसे होल्ड कर दिया, मैं माना कि एक काल्पनिक रेखा है जो कि इस क्रिस्टल के केंद्र से होकर के ऊपर से जा रही है और ये नीचे से आ रही है। तो इस रेखा के सहारे मैं इसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, पकड़ दिया। अब इस क्रिस्टल को क्या करता हूं मैं, इस रेखा के सहारे पकड़ के इसको घुमाता हूं। तो जब मैं इसको क्या करूंगा, घुमाऊंगा कुछ डिग्री पे, जैसे कि 90 डिग्री पे या तो 160 डिग्री पे, ठीक, या तो फिर ये मान लीजिए कि जब हम इसको होल्ड करके 360 डिग्री के कोण पर इसको क्या कर देते हैं, घुमाते हैं, तो जितने हम लोगों को रिपीट फॉर्म में, जितने भी हम लोग के फलक किनारे जो भी रिपीटेशन जो पोजीशन है वो जो मिलता है, तो उसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे कि इसको मैं काल्पनिक रेखा के सहारे इसको होल्ड कर लिया, अब इसको मैं क्या कर दिया, घुमा दिया। जैसे कि इसको मैं रोटेट किया 360 डिग्री के लिए, तो यहां पर मेरे को देखिए, यहां पर मेरे को जो फेस मिला था, जितना आप लोग को ये जितना प्लेन दिख रहा है, जो फेस मिला था, जब मैं इसके सहारे जब मैं इसको घुमाता हूं इस क्रिस्टल को, तब मेरे को सेम फेस रिपीट फॉर्म में मिल रहा है, पुनरावृत्ति फॉर्म में मिल रहा है, सेम प्रकार का। ठीक, एक बार, उसके बाद में फिर वापस इसको घुमाने पे मेरे को फिर से वही चीज पुनरावृत्ति में मिल रहा है, सेम प्रकार का, सेम नंबर ऑफ क्या, सॉलिड एंगल, सेम नंबर ऑफ एज, ये सब मिल रहा है। तो इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो इसका परिभाषा और एक बार देख लीजिए कि जब किसी क्रिस्टल को क्या कर देते हैं, हम किसी काल्पनिक रेखा की सहायता से क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद में जब उसको हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री के कोण पे घुमाते हैं, तो 360 डिग्री के कोण पर घुमाने के दौरान अगर हम लोगों को फलक हो गए, किनारे हो गए, सॉलिड एंगल हो गए, तो इनके क्या होती है, सेम पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि मेरे को यहाँ पर कितना मिल रहा था, 4 संपीड़ कोण दिखाई दे रहा है। तो जब मैं क्रिस्टल को घुमाया तो मेरे को फिर से क्या मिला, ये 4 संपीड़ कोण वाला स्थिति मिला। जब मैं 360 डिग्री के कोण पे घुमा रहा था तो मेरे को 4 संपीड़ कोण दिखाई देने वाला फिर से पोजीशन मिला। तो इस प्रकार से हम जब किसी क्रिस्टल को काल्पनिक रेखा की सहायता से होल्ड करके 360 डिग्री के कोण पे घुमाते हैं, तो सेम प्रकार का फलक, किनारा, सॉलिड एंगल जब हमें बार बार मिलता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस क्रिस्टल का एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह देते हैं या तो समिति अक्ष कह देते हैं। अब इसमें देखिए, अब इसमें काल्पनिक रेखा या तो फिर बोल सकते हैं काल्पनिक अक्ष की सहायता से इसको पकड़ करके क्या कर देते हैं, हम लोग घुमाते हैं। ठीक, तो यही है आप लोग का क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक बार परिभाषा देख लीजिए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है आप लोग का। जब हम किसी क्रिस्टल को एक किसी काल्पनिक रेखा की सहायता से क्या कर लेते हैं, उसको पकड़ करके क्या करते हैं, घुमाते हैं 360 डिग्री के कोण तक, तो 360 डिग्री के कोण पे घुमाने के दौरान जो भी उसमें पुनरावृत्ति वाला अवस्था आएगा, जैसे कि आप लोग का क्या आएगा, उसमें जितना भी सॉलिड एंगल है, ये वाला स्थिति, जितने बार भी क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग का 4 सॉलिड जैसे कि संपीड़ कोण दिख रहा है तो यही मिले, आप लोग को कभी 3 संपीड़ कोण भी मिल सकता है, कभी 2 संपीड़ कोण भी मिल सकता है। तो
ये जो स्थिति है, जो आप लोग सबसे पहला पोजीशन में होल्ड किए थे, वही पोजीशन आप लोगों को कितने बार और कितने डिग्री पे मिल रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं, सब पढ़ते हैं हम लोग किसमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आप लोग को 4 वाला ही पोजीशन मिले, आप लोग को अलग अलग पोजीशन भी मिल सकता है। ठीक, तो अब इसका भी हम लोग परिभाषा देंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जब सममिति अक्ष क्या होता है हम लोग का, जब हम किसी क्रिस्टल को किसी काल्पनिक रेखा की सहायता से क्या कर लेते हैं, किसी काल्पनिक रेखा की सहायता से पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और जब जैसे अब ये होल्ड का पोजीशन था, अब इसी को क्या कर लेते हैं, जो भी फलक किनारा जितना भी चीज दिख रहा है, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ 360 डिग्री के कोण पर घुमाना चालू करता हूँ। तो 360 डिग्री के कोण पर जब घुमाते हैं तो जितने बार उसमें सेम प्रकार का हम लोग को फलक किनारा सॉलिड एंगल दिखाई देगा, तो यही उसका क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। यह पुनरावृत्ति ही पाया जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कारण में। ठीक है, तो यही आप लोग का क्या, सिमेट्री या तो सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें जितने डिग्री पे घुमाते हैं तो उसमें जितना पुनरावृत्ति मिलता है, तो उसके आधार पर हम लोग इसको कुछ कुछ भागों में बांट देते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहला बोलते हैं इसको टू फोल्ड। टू फोल्ड या तो इसको बोलते हैं द्विमुखी या 2 बार। ठीक, तो टू फोल्ड कब बोलेंगे हम लोग, या द्विमुखी क्रिस्टल का जो आप लोग का जो कंडीशन है, ये कब बोलेंगे, जब हम किसी क्रिस्टल को 180 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं। जब हम किसी क्रिस्टल को, ये कोई क्रिस्टल हो गया, अब इसका ये हो गया 90, ठीक, अब ये हो गया क्या 180। ठीक है, तो जब हम किसी क्रिस्टल को 90 डिग्री के कोण 180 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं, तब जो भी हम लोग को, जैसे ये हो गया हम लोग का क्या, क्रिस्टल का फलक जितना भी दिखाई दे रहा है, अब इस क्रिस्टल को मैं क्या कर देता हूं 90 डिग्री घुमा देता हूं। तो ये हो गया हम लोग का 60 लगभग, और ये हो गया कितना हम लोग का 90। ठीक, और उसके बाद में ये हो गया मेरा 90 और ये हो गया मेरा 180 डिग्री। ठीक, तो 180 डिग्री के कोण पर घुमाने पर अगर हम लोगों को सेम पहला जैसा कंडीशन मिले, जैसे ये वाला कंडीशन था, अगर सेम मेरे को वही वाला कंडीशन मिले, सेम अमाउंट ऑफ फलक किनारा सॉलिड एंगल समपिट कोण ये सब, तब इसी को कहा जाता है हम लोग का टू फोल्ड या द्विमुखी सममिति कहा जाता है। ठीक, तो ये है हम लोग का क्या क्या है, टू फोल्ड या द्विमुखी। ये किसके अंतर्गत आता है हम लोग का, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे वाला। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या हम लोग का, इसका बाद आता है हम लोग का टू फोल्ड के बाद 3 फोल्ड। तो 3 फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 बार या त्रिमुखी। त्रिमुखी या 3 बार। ठीक, तो ऐसा कंडीशन कब बनेगा हम लोग का, कब बोलेंगे हम लोग किसी 3 फोल्ड मिल रहा है, त्रिमुखी मिल रहा है, तो जब हम किसी क्रिस्टल को 120 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं, तो अगर हम लोगों को सेम अमाउंट ऑफ फलक किनारा सॉलिड एंगल ये सब मिलता है, तब उसको कहा जाता है हम लोग का क्या, 3 फोल्ड या त्रिमुखी। उसके बाद आता है नेक्स्ट हम लोग का 4 फोल्ड। 4 फोल्ड को बोलते हैं हम लोग क्या, चतुष्मुखी। तो ये कंडीशन मिलता है हम लोग को कितने डिग्री पे घुमाने पर, 90 डिग्री के कोण पर घुमाने पर। ठीक, और उसके बाद में लास्ट आता है आप लोग का क्या, लास्ट आता है आप लोग का 6 फोल्ड। तो ये जो 6 फोल्ड का जो कंडीशन है, या तो फिर 6 फोल्ड जो हम लोग का सिमेट्री मिलता है, तो ये मिलता है आप लोग को जब हम लोग क्या 60 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं। तो जब हम लोग क्या कर देते हैं, किसी भी क्रिस्टल को पकड़ करके 60 डिग्री, बस 60 डिग्री रोटेट करते हैं, तो अगर हम लोग को सेम जैसे ये पकड़े थे, अब इसको हम लोग 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं, तो जो भी हम लोग को समपिट कोण किनारा जो भी मिला था, तो उसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, 6 फोल्ड। ठीक,
तो ये होता है हम लोग के घुमाने के आधार पर कि कितने डिग्री के एंगल पे हम लोग क्या रोटेट कर रहे हैं।